हैं आगे उससे आगे मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है ये 0.00000091 को वैज्ञानिक संकेतक के रूप में लिखना है, यानी उसको 10 की पावर के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 0.00000091, यानी इसको क्या करना है 10 की पावर के रूप में लिखना है इसको। तो वैज्ञानिक संकेतन में जब व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या हो जाएगा 91 इंटू। अब पॉइंट के बाद जब हम पॉइंट को दाहिनी ओर बढ़ाएंगे तो उतना हम 10 की पावर यहाँ लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। फिर हमको इसको और नियरेस्ट करना, फिर इसको और सॉल्व करना है। तो जब हम अब क्या करेंगे पॉइंट को यानी और इधर खिसकाएंगे, यानी जब हम बाएं तरफ जाएंगे तो 10 की पावर -1 इसमें माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर ये -1 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9.1 इंटू। अब 10 की पावर 9 में 10 की पावर -1 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें यानी गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो 9 में 9 में -1 अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 8, क्या बचेगा 10 की पावर 8, यानी इसका क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 0.00000091 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना था। हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद जब पॉइंट को हम दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे, जितने अंक हम दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे उतने 10 की पावर लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 91 इंटू 10 की पावर 9। अब क्या करेंगे इसको पॉइंट को यानी दाहिने से बाएं तरफ जब पॉइंट खिसकाएंगे तो एक जितने अंक इधर खिसकाएंगे उतने पावर माइनस में आ जाएगा। तो हमने इसके बाद एक अंक के बाद हम लोग खिसकाया इधर बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 9, तो क्या होगा गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, तो 9 में अगर -1 को जोड़ देंगे तो 10 की पावर 8 बचेगा। कितना आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, इसे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शायद, इसे सॉल्व करिएगा। यानी जब हम दशमलव को जब दाहिनी ओर खिसकाएंगे तो हमारा वो पावर प्लस में आएगा, और जब दशमलव को हम बाईं तरफ खिसकाएंगे तो हमारा पावर क्या आएगा 10 की पावर माइनस में आएगा। उसको हम उतना जो माइनस में आएगा उसको हम 10 की पावर -1 10 की पावर 9 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 10 की पावर 8 आएगा, -1 उसमें कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखिए। तो क्या हो जाएगा इसको घात के रूप में लिखना है हमको। क्वेश्चन दिया है a इंटू a इंटू कितनी बार डॉट 25 बार, कितनी बार इसको a लिखा जाएगा 25 बार। तो इसको घात के रूप में जब लिखेंगे
की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 यानी 25 बार ए को लिखेंगे तो ए की घात कितनी हो जाएगी? 25 यानी ए की घात 25 कितनी हो जाएगी? ए की घात 25। इसकी घात कितनी हो जाएगी? ए की 25 यानी 25 यानी ए की घात कितनी हो जाएगी? 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो घात के रूप में लिख देंगे यानी ये हमारा कितनी बार लिखा गया है? 25 बार। तो ए की घात कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है 31 गुणे जेड गुणे जेड गुणे जेड गुणे जेड गुणे जेड 1 2 3 4 5 6 गुणे जेड गुणे जेड। तो कितना हो जाएगा? घात के रूप में लिखेंगे यानी घात के रूप में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 31 और जेड की घात कितनी दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जेड की घात कितनी? 10 यानी 31 जेड की घात 10। ये आपका आंसर है। घात के रूप में ऐसे लिख देंगे, जितने बार लिखा होगा उसका हम उतनी घात लिख देंगे, उसकी पावर उतने लिख देंगे। यहाँ पे था ए गुणे ए को 25 बार लिखा गया था तो क्या हो जाएगा? घात के रूप में ए की घात 25। अब यहाँ पे 31 गुणे जेड को लिखा गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार। तो 31 जेड की घात कितनी? 10 यानी जितनी बार वो लिखा जाएगा उसकी घात उतनी हो जाएगी। यानी 31 की घात 31 जेड की घात 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कितना? 20 क्वेश्चन नंबर 22 कितना दिया है? 22 का दिया है निम्न में x का गुणांक लिखिए। इधर ध्यान दीजिए, निम्न में x का गुणांक लिखिए। x का निम्न में x का गुणांक लिखिए। ठीक है, यानी x का गुणांक लिखना है। x का गुणांक मतलब x से पहले जो भी अचर पद दिया होगा यानी जो भी नंबर दिया होगा वो हमारा क्या हो जाता है? x का गुणांक रहता है। जैसे क्वेश्चन दिया है पहला 29 ax। तो इसमें x का गुणांक लिखना है तो x से पहले क्या दिया है? 29a। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? यानी x का गुणांक x का गुणांक क्या हो जाएगा? 29a। यानी x से पहले जो भी लिखा हुआ है नंबर वो क्या हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा। तो x से पहले क्या लिखा है? 29a। क्या लिखा है? 29a। तो x गुणांक क्या हो जाएगा? 29a हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यानी x का गुणांक मतलब x से पहले जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या है? x के गुणांक है। तो x का गुणांक हो जाएगा, x से पहले 29 से लिखा है तो क्या हो जाएगा? x का गुणांक 29 है। जैसे एक और दिया है -14
-14/27 -14/27 एक्स। एक्स से पहले क्या दिया है? -14/27। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? हाँ, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? -14/27। यानी एक्स से पहले जो भी नंबर दिया है वो एक्स का गुणांक होगा। तो एक्स से पहले क्या है? -14/27। क्या आपका एक्स का गुणांक हो जाएगा। यानी इसमें एक्स का गुणांक 29a और इसमें एक्स का गुणांक -14/27। ठीक है। नोट कर लीजिए, ये जो भी एक्स से पहले जो भी नंबर दिया है वो हमारा एक्स का गुणांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इससे आपका सारा रिवीजन, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, फर्स्ट से लेकर पूरा। क्वेश्चन दिया है 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, यदि a बराबर क्या दिया है? यदि a बराबर कितना दिया है? 6। यदि a बराबर 6 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी a बराबर कितना दिया है? 6। तो हमको किसका मान निकालना है? ये जो समीकरण दिए हुए हैं 2a स्क्वायर माइनस 5a। ठीक। अब इसमें क्या करना है? a बराबर क्या रख देना? 6 रख देना। a = 6 यहाँ पे ये रखना है। तो 2a की वैल्यू कितनी? 6। तो 6 का स्क्वायर माइनस, इधर ध्यान दीजिए, 5 इंटू a की वैल्यू 6। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू, और 6 का 6 जा कितना? 36 माइनस 5 6 जा 30, 5 6 जा यानी 6 6 जा 36 माइनस 5 6 जा 30। तो ये 36 2 जा कितना होता है? 36 2 जा 72, 36 2 जा यानी 2 6 जा 12 का 2 एरिया है 1, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी 36 2 जा कितना? 72 और माइनस 30। तो 72 में 30 माइनस करेंगे कितना आएगा? 72 में 30 माइनस करेंगे कितना आएगा? 42। कितना आएगा? 42। यानी 72 में अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 42 आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, यानी a बराबर a = 6 दिया है तो 2a स्क्वायर माइनस 5a का मान पूछा है। तो 2a की वैल्यू 6 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू a यानी a की वैल्यू 6। तो 2 इंटू 6 6 जा 36 और माइनस क्या हो जाएगा? 5 6 जा 30। तो 36 2 जा 72 और 72 माइनस कितना? 30। तो 72 में अगर हम 30 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 42 हमारा आंसर। यानी 42 में 72 में 30 माइनस करेंगे तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा। 42 बचेगा। 32 में अगर 72 में अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 42। नोट कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, a = 6 रखना है इसमें। क्वेश्चन और दिया है 7a माइनस 2a स्क्वायर इधर ध्यान दीजिए। तो 7 इंटू a की वैल्यू कितनी? 6 कर दिए। 7 इंटू a की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी? 6। तो 6 का
मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना 42 और माइनस 2 इंटू 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो 42 माइनस 36 2 जा 72, 36 2 जा कितना 72, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। तो 42 यानी ये माइनस में है, 42 में 72 माइनस करना है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। 72 में माइनस कर दो कितना 42, तो 2 में 2 गया 0, 7 में 4 गया 3, कितना आएगा -30, क्योंकि माइनस ये 72 ज्यादा है और माइनस में है, तो 42 में अगर हम 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आपका 30 बचेगा माइनस का। नोट कर लीजिए, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी मॉडल पेपर हमारा। लास्ट क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान निकालना है इसमें। तो क्वेश्चन दिया है x/4, x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। x/4 इक्वल टू 6, x/5, 6/5, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये x/4 हो जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा 6x/5, 6x हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना 6 4 जा 24, 6 4 जा 24x, 6 4 जा 24x, ये दिया है यहाँ पे 6 प्लस क्या दिया है, क्वेश्चन ये मिस्टेक दिया है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये हो जाएगा 6 प्लस x, तो हो जाएगा x/4 इक्वल टू ये 6
5 जा 30 और प्लस 6 5 जा 30 प्लस x बन गया x और अपॉन 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 30 और ये जाएगा 30 4 3 जा 12 120 और प्लस 4x से करेंगे 4x को इधर ले आओ तो 5x, ये 4 इधर आएगा माइनस 4x इक्वल टू कितना 120। तो 5x में 4x जाए कितना बचेगा, x बचेगा, कितना बचेगा x।